तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। आज के दिन बाजार में काफ़ी अच्छी रिकवरी फिर से हमें देखने को मिली है। निफ्टी 0.74% की तेज़ी रिपोर्ट करती हुई दिखी है। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो 170 पॉइंट से भी ज़्यादा की रिकवरी हमें निफ्टी में देखने को मिला है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में बाजार का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, फिर भी बाजार पिछले एक हफ्ते में 2.7% की गिरावट ही दिखा रही है। बट बॉटम से बाजार में लगभग 500 पॉइंट तक की रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। 500 पॉइंट नहीं, 500 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। और आज के दिन जो बाजार में रिकवरी दिखी थी, इस रिकवरी में निफ्टी की टोटल 34 कंपनी आपको पॉजिटिव दिख रही थी और बाकी की 16 कंपनी आपको नेगेटिव दिख रही थी, जिसमें ज़्यादातर आईटी कंपनीज आपको देखने को मिल रही थी। अगर आईटी कंपनी आज के दिन पॉजिटिव दिखती तो फिर निफ्टी आपको 0.7% से ज़्यादा ही परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखती। बट ये सारी चीज़ों को तो चलो आप साइड कर दो। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में जो कि बाजार का रुख बदल सकते हैं। अब आप सभी को पता है दोस्तों, यूएस और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चे में देखने को मिला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया था नाटो के मेंबर्स को कि आपका फ्यूचर्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने वाला है अगर आप हेल्प नहीं करते हैं यूएस के इस ईरान के वॉर में। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद बाज़ार में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था कि मल्टीपल कंट्रीज़ के इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बट अगर हम नाटो मेंबर्स की बात करें तो नाटो मेंबर्स की जो रिप्लाई आई है वो काफ़ी शॉकिंग है। और ये शॉकिंग रिप्लाई से कहीं ना कहीं वॉर में यूएस को बैकफुट में ढकेल दिया गया है, ये भी हम मान सकते हैं। क्योंकि उन्होंने सिंपल सा ये चीज़ कह दिया है कि ये हमारा वॉर है ही नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है उस कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी तरह का कंसल्टेशन हुआ ही नहीं था। अब ये सारी चीज़ें जो नाटो के मेंबर्स बोल रहे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं यूएस को बैकफुट में ढकेला गया है और यूएस और इजराइल अकेली पड़ गई है। अब उन्होंने वार्निंग तो दे रखा है नाटो मेंबर्स को, चाइना को, कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आओ, खोलने का तैयारी करो, शिप्स भेजो। बट ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस को बैकफुट में ढकेला गया है और यूएस जो पहले चौड़ में था कि हम नेगोशिएशंस नहीं करेंगे, अब वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस कर सकता है। ईरान की जो 3 टर्म्स थी नेगोशिएशंस के लिए, वो हो सकता है कि यूएस आपको एक्सेप्ट भी करता हुआ दिख जाए अगर उनके चौड़ थोड़े से कम हुए हैं तो। बाकी अगर हम इन सारी चीज़ों के बाद बात करें कि ईरान क्या चाह रहा है, तो ईरान के जो न्यू सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने सीज़ फायर को लेकर प्रपोज़ल जो है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। मतलब उनका अभी भी ईगो जो है पीक पर है। यूएस ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा है, बट ईरान का ईगो अभी भी पीक पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नाटो के सिनेरियोज हमें देखने को मिले हैं, उन सारी चीज़ों की बेसिस पे अगर ईरान सीज़ फायर को लेकर प्रपोज़ल रिजेक्ट कर भी चुका है तो भी ये उतनी भी बुरी बात नहीं है। क्योंकि यूएस अगर इंटरेस्ट दिखाएगा सीज़ फायर के लिए, उनके टर्म्स को अगर मानने की कोशिश करेगा, तो ये सीज़ फायर जल्द ही हमें देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर और क्या अपडेट आएंगे, बट जो भी अपडेट आएंगे वो अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, ये भी आप मान सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय बाज़ार के बारे में, क्योंकि उसकी जो रिकवरी की शुरुआत हुई थी वो ईरान और इंडिया के रिलेशन से हुई थी। ईरान और इंडिया का रिलेशन अभी डे बाय डे थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, ये तो हमें मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल ही रही है। बट चीज़ों को समझो, देखो ईरान ने इंडिया के शिप्स को जाने का इजाज़त दे दिया था, ये तो आपने सुन ही लिया। कल के दिन वो मुंद्रा पोर्ट में पहुंच भी गए, ये भी आपने सुन लिया। अब यहाँ पर एस जयशंकर की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि हमने जो डील किया है ईरान के साथ उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप हमारे शिप्स को जाने दो और उसके बदले हम ईरान को कुछ नहीं देंगे। यानी कि कुछ भी ऐसा
डील नहीं है कि आप हमारे लिए ये करोगे तो हम आपके लिए वो करेंगे। वन साइडेड डील है और इसमें इंडिया का डोमिनेंस है, ये तो हमने देख लिया स्टेटमेंट से। बाकी अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स यहाँ पर ये दावा करना शुरू कर चुके हैं कि इंडिया और ईरान के बीच में डील हुई है और डील में 3 टैंकर्स ईरान वापस जा रही है जो इंडिया ने सीज़ किया था। अब देखो दोस्तों, ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें अगर क्लेम की थी कि हमने कोई ईरान के साथ डील साइन नहीं किया है, हम सिर्फ अपने शिप्स की बात करने गए हैं और वो उन्होंने क्लियर कर दिया है, बदले में हम कुछ नहीं देंगे। बट ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स बोल देंगे और उसके बाद अगर कुछ चीज़ें उसके उल्टा हमें सुनने को मिल गई तो ये कहीं ना कहीं देश के रेपुटेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इस चीज़ को लेकर इंडिया ने क्या किया है, तो इंडिया ने कम्प्लीटली इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया है। मतलब उन्होंने कह दिया है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने जो बात किया था वो ईरान ने एक्सेप्ट किया है और हमने कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं किया था। बाकी अगर हम बात करें वो 3 टैंकर्स के बारे में, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इंडिया कोस्टल अथॉरिटीज़ ने सीज़ किया था 3 ऑयल टैंकर्स जो कि ईरान से लिंक्ड हैं। तीनों का नाम आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा और इसके डेट्स भी आप देख सकते हो। 6 फरवरी 2026 का डेट है जो कि मुंबई में हमें देखने को मिला था। और ये क्यों सीज़ किया गया था उसके रीजंस भी मेंशन है। टैंकर्स को इंटरसेप्ट किया गया था कि वो वॉयलेट कर रहे हैं मैरीटाइम नॉर्म्स जो हैं, नॉर्म्स जो होते हैं उसको, और इन सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने सीज़ किया था। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक अल्टरिंग आइडेंटिटीज़, उसके अलावा सस्पेक्ट किया गया था इलीगल शिपमेंट हमें देखने को मिल रहा है ऑफ सैंक्शंस इरानियन ऑयल, ये सारी चीज़ों को लेकर इंडिया ने सीज़ किया था। बाकी देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद इंडिया की तरफ से और भी क्या क्लैरिफिकेशन आती है, बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस अभी भी सेंचुरी के ऊपर ही दिख रहा है, सेंचुरी मार चुका है और सेंचुरी को लगातार वो सस्टेन कर रहा है। अगर $130 के ऊपर क्रूड ऑयल निकल जाए तो इंडिया में भी ऑफिशियली आपको पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। बट अगर 130 के नीचे लगातार हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इंडिया जैसे कंट्री के लिए, क्योंकि एविएशन फ्यूल्स हमें महंगे होते हुए नज़र आ सकते हैं, बट पेट्रोल्स की अगर हम बात करें तो उसमें मे भी कुछ खास इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है, अगर गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा महंगे रेट पे तेल देती है। अब देखते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस आगे चलकर क्या रहेगा और उसी बेसिस पे बाज़ार की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। बट अभी भी देखोगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी स्टिल आपको पॉजिटिव दिख रही है। पॉजिटिव का जो नंबर है 0.14% वो बहुत छोटा है, बट अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं बाज़ार का जो मोमेंटम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखा है वो हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन भी आपको फॉलो होती हुई दिखे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के साथ डो जोन्स फ्यूचर्स भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। 0.29% की तेज़ी आपको डो जोन्स फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है, और ऐसा नहीं कि शुरू से ही तेज़ था। आज के दिन के बॉटम से देखोगे तो डो जोन्स फ्यूचर्स में आपको 0.8% की रिकवरी देखने को मिलेगी, और वो रिकवरी देखने को नहीं मिलता तो ईजिली डो जोन्स फ्यूचर्स आपको नेगेटिव देखने को मिलती है, और कल के दिन हमारे बाजार में भी ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता था। बाकी अगर इन सारी चीज़ों के बाद निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 20.5 का है, अभी भी 21 से नीचे है। जैसा कि मैंने बता ही रखा है आपको कि Q4 के जो अर्निंग्स हैं वो बाज़ार के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। निफ्टी की जो 50 कंपनीज़ हैं उसके अर्निंग्स अगर अच्छे देखने को मिलते हैं तो निफ्टी स्टिल हमें अंडर वैल्यूड जोन में ही देखने को मिलेगी, और उसके अर्निंग्स अगर हमें ख़राब देखने को मिलते हैं तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 21, 22 की भी ऊपर निकल सकता है, और इस कारण बाज़ार को महंगा बोला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है अगर आप इस बाज़ार में किसी भी कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।